हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, एक सिल्वर रोब पहना हुआ आदमी नियम बता रहा था फाइट का। तो चलिए एपिसोड शुरू। अरीना बैटल दो तरह से होगा। फर्स्ट अरीना वार मतलब ग्रुप फाइट, और सेकंड 1 वर्सेस 1 बैटल। सिल्वर रोब्ड मैन बोलना कंटिन्यू रखता है। बोलता है, पहले हम 9,000 लोगों को एलिमिनेट कर देंगे अरीना वार से। इसके लिए हमें 1 लाख में से 1,000 ग्रुप बनाएंगे। तो हर ग्रुप में 100 लोग होगा। सभी के बीच में फाइट होगा। फाइट तब तक होगा जब तक कि उस ग्रुप में 10 बंदे ही ना बचे। इसके बाद सिर्फ 10,000 ही लोग बचेंगे। उसमें 900 लोग सिलेक्ट होगा 1 वर्सेस 1 बैटल करके। सिल्वर रोब्ड आदमी 1,01,100 जीनियस तरफ देखता है। अरीना वार में 90,000 लोग एक बार में एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब डायरेक्ट मारे जाएंगे। वर्चुअल होगा तो उसमें डायरेक्ट किल। होंग हल्का सा कहता है, हल्के आवाज़ में कहता है, मैंने सुना लास्ट टाइम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया था अरीना वार में। लुओफैंग का हाँ कहता है। होंग धीरे से कहता है, एलिमिनेट के समय मैं बहुत मुश्किल से 1,001 में आ पाया था। लुओफैंग कहता है, लड़ाई में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से सभी जीनियस के आगे एक स्क्रीन आ जाता है। मीटिंग हॉल में उस पर 1 से लेकर 1,000 तक नंबर था। सिल्वर रोब्ड मैन कहता है, आपके पास जो नंबर है आप उसी ग्रुप में हैं। कल से अरीना वार शुरू हो जाएगा। पहले फर्स्ट 200 ग्रुप का फाइट होगा और ये अरीना ग्रुप फाइट 5 दिन तक चलेगा। लुओफैंग 382 ग्रुप में था, 382 ग्रुप में था। वहीं होंग 161 ग्रुप। सिल्वर रोब्ड मैन सभी को विश करता है और वहाँ से सभी को भेज देता है। सारे 1,01,100 जीनियसेस मीटिंग से गायब हो जाते। फाइट के दिन जैसा कि एलिमिनेशन राउंड में 100 दुनिया के फाइट के सिर्फ रैंकिंग देख सकता था, फाइट नहीं। इसकी वजह से परेशान हो रहे थे सारे लोग, वहाँ के परेशान हो रहे थे। पर इस बार ऐसा नहीं था। इस अरीना में टिकट खरीदकर आप जाकर फाइट भी देख सकते थे। 1,000 ग्रुप है और हर दिन 200 लोग ग्रुप का फाइट होगा। पहले दिन 200 का बैटल। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से 3 लोग हैं, नेवनी, होंग और लुओफैंग। नेवनी 32 ग्रुप में है, होंग 161 ग्रुप में और लुओफैंग 382 ग्रुप में। मतलब कि आज ही दोनों की अरीना फाइट होगी, होंग और नेवनी का। लुओफैंग का सेकंड डे फाइट है। वर्चुअल यूनिवर्स में सारे लोग गए। वर्चुअल यूनिवर्स खुला, उसमें एक ना खत्म होने वाला रिवर था। वह नदी बहुत चौड़ा था। उस नदी में आइलैंड था। हर आइलैंड पर एक डोजो था। अरीना फाइट भी इसी डोजो के तरफ से ही हो रहा है। आइलैंड 01932 पर एक डोजो था। डोजो के अंदर बहुत सारे दर्शक थे। इन लोगों के बीच में ही लुओफैंग, होंग, थंडर गॉड और उसके फैमिली है। पैंग पैंग कहता है, कितने सारे लोग हैं डैडी, यह डोजो बहुत बड़ा है। लुओफैंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, यह डोजो 100 स्क्वायर किलोमीटर में है। यह 1 बिलियन दर्शकों को रख सकता है। पैंग पैंग और लिटिल हाई शॉक हो जाता है। डोजो इतना जगह में है कि अगर अर्थ का फुटबॉल स्टेडियम का कंपेयर करें तो डोजो 100 टाइम बड़ा होगा। एक्स ग्वैंग हंसते हुए कहता है, सिस्टर इन लॉ, अरीना बैटल के पहले हम लोग कितना कोशिश किए थे टिकट लेने का, पर हमें नहीं मिला। पर लकली हमारे पास टिकट था। लुओ हुआ सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मेरे ऑफिस वर्कर टिकट नहीं ले पाए। लुओफैंग कहता है, 100 मिलियन गैलेक्सीज है। अगर हर गैलेक्सीज से 10 टिकट भी खरीदाता है तो सारे टिकट बिक जाएंगे। टिकट खरीदना बहुत मुश्किल था, पर फर्स्ट ब्रदर और मेरे वजह से हमें पहले टिकट खरीदने का
प्रिविलेज मिल गया। ल्यूफेंग टिकट बाई कर लिया था, 10 टिकट बाई किया था। डोजो का माहौल बहुत जुनूनी था, 1 बिलियन लोग थे। ये वर्चुअल यूनिवर्स के वजह से अगर ये रियल लाइफ में इतने सारे लोग इकट्ठा होते तो इन्हें संभालने के लिए कितने स्टाफ मेंबर की ज़रूरत पड़ता, इन्हें मैनेज करने में बहुत भार पड़ता। एक मीठा और क्लियर आवाज़ आता है, अटेंशन ऑल। सारे अर्थ के लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। डोजो के बीच में एक लड़की खड़ी थी, उसके बाल स्मोकिंग हॉट ब्राउन कलर का था। बहुत दूर होने की वजह से सारे लोग नहीं देख पा रहे थे। वह कहती है, जो लड़ाई शुरू होने वाली है उसमें 32 ग्रुप है, 32 नंबर ग्रुप है। लड़ाई में 32 नंबर उतरा था उसमें अरीना में। उसमें 100 जीनियस का इंट्रोडक्शन करता है। फर्स्ट लुओ सुहा, लॉन्ग सुहा, सुओ है भाई, है बॉय एम्पायर से। पिछली बार यह 82 दुनियाओं में 12वीं रैंक पर थी। एक खूबसूरत लड़की जिसका ब्राउन कलर का बाल था। सारे दर्शक लॉन्ग शो का नाम का नारा लगाने लग जाता है। फिर सारे लोग के सामने स्क्रीन पर सारे जीनियस का फ़ोटो साथ इन्फॉर्मेशन देता है। नंबर 86 नेवनी, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से 21वां दुनिया में 860 रैंक पे थी। अरे एलिमिनेशन राउंड में 1000 बंदे थे ना, 1001 जो सिलेक्ट हुए थे, उसमें 82वीं दुनिया से लुओ लॉन्ग सुओ थी जो 12वां रैंक पे थी, और यही नेवनी थी 21वीं दुनिया से जो 860 रैंक पे थी। लुओ फैंग के आसपास में लोग नेवनी की चेयर ऐसे कर रहे थे कि माउंटेन और सी कांप जा रहा था। लुओ फैंग फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर हंसते हुए कहता है, सारे लोग पागल की तरह उसे चेयर कर रहे हैं। हर स्टार फील्ड को लिए अलग अलग अरेंजमेंट था। लुओफैंग के आसपास सारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार फील्ड के ही था। अकॉर्डिंग टू थ्योरी 1 बिलियन टिकट जो बिका है वो सभी किसी भी स्टार फील्ड को 1 लाख टिकट नहीं मिला। पर अगर किसी स्टार फील्ड से कोई पार्टिसिपेंट रहता है तो उस स्टार फील्ड को 1 मिलियन टिकट बेचने के लिए मिलता है। पिछली बार का चेयर अदर स्टार फील्ड के कैंडिडेट्स के लिए था, पर जब ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के स्टार फील्ड के लोग 1 मिलियन लोग जब चेयर करते हैं तो लगता है ओशियन में भूकंप आ गया। सेकंड ब्रदर हंसते हुए सॉफ्टली बोलता है, नेवनी बहुत हैंडसम है। नेवनी का पूरा शरीर तेंदुए का था और उसे एक चोटी था। होंग कहता है, मैंने इसके बैकग्राउंड चेक किया है, इसका बैकग्राउंड इतना भी बुरा नहीं है। का बैकग्राउंड दिखाता है। लुओफैंग देखता है और बोलता है, नेवनी एब ओरिजिनल प्लेनेट का है। इसमें सारे लोग बीस्ट के साथ लड़ाई यंग एज से ही शुरू कर देता है। असल में यह प्लेनेट पैलेस फैमिली के टेरिटरीज में है। यहाँ पे वे सब स्पेशल बीस्ट का कल्टीवेशन कराते हैं और उससे खुद का ट्रेनिंग और वार के लिए यूज़ करते हैं। द फैमिली को पता चला कि एक बच्चा के पास बहुत शॉकिंग पावर है। वह तुरंत उसे ले आया क्योंकि वे जानते थे कि यह एक ट्रेजर है। नेवनी सब सोसाइटी में रहने लगा। सब मतलब सिविलाइज्ड होता है यार। वहाँ वह जल्द ही एम्पायर का नागरिक हो गया। पैलेस फैमिली एक बिजनेस फैमिली है। वो 10 प्लेनेट का मालिक था। पैलेस फैमिली का फाइट हो गया पावरफुल फैमिली के साथ। पैलेस फैमिली ख़त्म होने वाला था कि तभी एक सेक्टर लॉर्ड का नेवनी पे ध्यान जाता है कि नेवनी के पास अमेजिंग टैलेंट है, तो वह सेक्टर लॉर्ड पैलेस फैमिली को बचा लेता है। सेक्टर लॉर्ड नेवनी को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का सेक्टर लैंड में ले जाता है। नेवनी सीक्रेट लैंड में अमेजिंग रेट के साथ उसका स्ट्रेंथ बढ़ा था। वह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सेक्रेट लैंड का एक्सेप्शनल जीनियस था। लुओफैंग कहता है,
हम भी आदिवासी ही हैं। होंग हाँ कहता है। सेकंड ब्रदर कहता है, मुझे नैवनी के लिए अच्छा अनुभूति फीलिंग है। तभी डोजो के सेंटर में लेडी बोलती है, पिनेकल जीनियस बैटल स्टार्ट होने वाला है। 10, 9, 8 ऐसे कर काउंटिंग करती है। डोजो के सेंटर में 100 जीनियसेस आता है। अलग अलग नाम का चेयर स्टार्ट हो जाता है। लुओफेंग देखता है नैवनी 100 लोग के बीच में एक शिकारी चीते की तरह था। उसके पीठ पर 2 लॉन्ग और पतला ब्लेड था। वह सारा तरफ देख रहा था। भाई नैवनी लड़की का नाम नहीं लगता यार, तो थी निकल जाता है। एक धीमी आवाज़ कहता है, फाइट शुरू किया जाए। तब 1 बिलियन लोग एकदम शांत हो जाता है। तब सारे जीनियसेस अपना मूव बनाते हैं और चल देते हैं। सारे डॉज और अटैक कर रहे थे। वे सब अपने अपने डोमेन अनलीश करते हैं। तो इंटायर सारा डोमेन अलग अलग कलर से चमक उठता है। सारा कुछ लाइटनिंग के स्पीड से हो रहा था। वार में कभी भी स्नेक अटैक छुप के हमला हो सकता है। थंडर गॉड मतलब सेकंड ब्रदर को थंडर गॉड कहा जाता है। थंडर गॉड का आंखें चमक जाता है जब नैवनी को इतना सातिर देखता है। लुओफेंग बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ सारे चालाक ही हैं। लुओफेंग के आईब्रो तन गए जब वह देखा फ्लाइंग स्पिरिट वेपन यूज़ करने वाले उड़कर बहुत दूर नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारे मारे जा रहे थे। नैवनी दोनों ब्लेड से स्पिरिट वेपन से बच रहा था। जब नैवनी एक स्पिरिट रीडर से लड़ रहा था, स्पिरिट वेपन जो यूज़ करता है उसके साथ, जीनियस उड़ते हुए आता है और कोनिकल स्पिरिट वेपन से अटैक कर देता है। अटैक इतना स्पीड में था कि सिर्फ वह एक लाइटनिंग बीम ऑफ लाइटनिंग के तरह दिख रहा था। नैवनी उसे भी डॉच करके लेफ्ट ब्लेड से ब्लॉक करता तो है, पर उसमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ था, तो वह बगल से माथे में घुस जाता है। नैवनी मर जाता है। मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी। 73, 78, 79, 90। एक धीमी आवाज़ गूंजती है, 30 सेकंड ग्रुप अरीना वार खत्म हुआ। बचे हुए 10 कैंडिडेट वो 900 के स्लॉट नेम लिस्ट में रख दिए गए। सारे दर्शक चीयर करने लगे। थंडर गॉड कहता है, नैवनी एलिमिनेट हो गया। होंग कहता है, उसका स्ट्रेंथ इन 100 में सबसे कम था। वह पहला 1 घंटा तो अपने चालाकी से रह रहा था। मुझे तो यह डर है कि हम इसमें अच्छे से कितना कर पाएंगे। हम अच्छा से कर भी पाएंगे या ऐसे ही मारे जाएंगे। ठीक है गाइस, इतना ही एक एपिसोड हो गया, तो कल मिलते हैं। गलत अगर कुछ लगा हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा गलती क्या हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। थैंक यू।